दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं यूवीआर 2 ओपन होने के बाद। आज दिन है 17 अगस्त, शाम का समय है कुछ 5 बजे के आसपास। और सुबह से यहाँ पर चल रहा था इनॉग्रेशन का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर ओपन हो रहा था ये एक्सप्रेसवे। और आज हम शाम के समय राइड करके देखते हैं कि यहाँ से जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये जो सामने वाला जो रास्ता जो आपको दिख रहा है ये आपका आ गया है यहाँ से एग्जिट, जो बिल्कुल प्रॉपर एग्जिट है। और आगे जाकर के देखते हैं ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह बंद दिख रहा है। मगर आगे चल के देखते हैं ये सामने जो है विक्रम बत्रा चौक की तरफ रास्ता जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आप देख रहे हो एक्सप्लोरिंग विद विजय, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ से ये एग्जिट जो है, जो पत्थर वगैरह लगाए गए थे बड़े बड़े, यहाँ से बंद हो गए हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा 0 पॉइंट, जहाँ से आज मैं अपनी ड्राइव करने वाला हूँ स्टार्ट, और आपको दिखाने वाला हूँ ड्राइव करके 17 अगस्त की डेट में इनॉग्रेशन के बाद कैसा लग रहा है इस एक्सप्रेसवे में जाने में। ये आपका NH44 आ गया, जो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक की तरफ जाता है। मैं आगे से यू टर्न लेकर के वापस आकर के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यू टर्न लेकर के मैं आ चुका हूँ, और ये सीधा सीधा जो रोड जा रही है ये आपकी चंडीगढ़ की तरफ जाती है राइट साइड में, जो आपका बन करके तैयार है। और लेफ्ट वाला जो रास्ता है ये देखिए, यहाँ पर भी ये बोल्डर्स वगैरह पत्थर वगैरह को हटा दिया गया है। और यहाँ पर आपका बिल्कुल चालू हो गया है यूईआर एक्सप्रेसवे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा रास्ता कवर करके दिखाऊंगा। और कितना टाइम लगता है, अभी 5:08 हुए हैं, और टोल चालू कर दिया गया है या नहीं चालू कर दिया गया है, ये हमारी होगी शाम की वीडियो में। सुबह जब मैं आया था तो यहाँ से ट्रैफिक एडवाइजरी थी और काफ़ी रास्ते वगैरह बंद थे, जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ नहीं जा पाया। जैसे हमने न्यूज़ में भी सुना, सेक्टर 37 रोहिणी में यहाँ पर जो इनॉग्रेशन हुआ था वो था। मगर फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह चालू हो चुका है। अभी दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं आपको देख करके बताता हूँ, और थोड़ा सा संभल करके भी चलेंगे। ये राइट साइड वाली जो टनल है ये आपकी आ जाती है आप चंडीगढ़ से आने वालों के लिए। तो ये भी 3 लेन की जाने वाली और 3 लेन की आने वाली टनल है। और सीधा सीधा आपका यहाँ से द्वारका पहुंचने की उम्मीद है कुछ 25 मिनट में। और शिव जी की मूर्ति जो हमारा नेशनल हाईवे जयपुर वाला है, उसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ से पहुंच जाएंगे कुछ 30 मिनट में। और सिमिलरली आप IGI एयरपोर्ट 30 मिनट में, जो हम आज देखने वाले हैं नॉर्मल स्पीड में चल। थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से थोड़ा सा कम चलूंगा, क्योंकि अभी मैं बीच में जब आ रहा था तो यहाँ पर ट्रैफिक भी देख रहा था। और ये देखिए, ये हमारा हो गया है वेलकम टू NH सेक्टर 4 बवाना की तरफ, यहाँ से एग्जिट। और आगे की तरफ आ गया हमारा जबरदस्त सा जो यू टर्न बनाया गया है, जो बवाना की तरफ से भी आता है। द्वारका से आते वक्त अगर आपको वापस यू टर्न लेना है और वापस जाना है, अगर आपको ये एग्जिट मिस कर गए। दोस्तों साइन बोर्ड में अगर आप देखें तो द्वारका यहाँ से 39 किलोमीटर, IGI 49 और गुड़गांवा यहाँ से 51 किलोमीटर है। ये जस्ट बवाना के बाद और होलंबी के ब्रिज से जस्ट पहले है। स्पीड लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर दिखा रहा था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट, मगर जैसे अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ 80 की स्पीड में, क्योंकि सामने से आपको कुछ एक ट्रैफिक जो है वो आ जाएगा। तो जरा थोड़ा सेफ्टी से आइए, थोड़ा देख करके आइए, क्योंकि अभी भी जैसे आज इनॉग्रेशन हुआ है तो अभी भी मेरे ख्याल से पूरे एग्जिट्स वगैरह नहीं खोले गए हैं, किसी को यहाँ से रास्ता वगैरह नहीं मिला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू। और ये हम होलंबी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। मगर यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो सर्विस लेन वगैरह जो है ये खोली नहीं गई है। और दूसरा, यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जो हैं ये फुटपाथ जो रोड है, मेन कैरिज वे जो है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा देख करके आना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर बिजी एरिया है और लोग यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इस जगह का देखिए, अगर अंडरपासेस वगैरह बना सकते हैं और फुट ओवर ब्रिजेस वगैरह बना सकते हैं, जैसे अलीपुर में बनाया गया था। तो नीचे वाला जो टनल है ये यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, हालांकि पूरी तरह से ओपन नहीं गया है। मगर यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी भीड़ देखेगी, क्योंकि लोग जो हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करके अपना होलंबी खुर्द की तरफ जाते हैं।
यहाँ पर ये रोड रोलर पता नहीं क्यों कुछ काम कर रहा है मेरे ख्याल से, बट फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर इस जगह में ये रोड को क्रॉस करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ DTU का एग्जिट आ गया सेक्टर 27 और 28 और 29 की तरफ आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। ये DDA के बवाना के फ्लैट्स हैं जो कि अबेंडन कर दिए गए थे। ट्रैफिक अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी भी 80 की स्पीड में, 75 की स्पीड में लोग मेंटेन्ड हैं यहाँ पर कम्प्लीटली। तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से चलाइए और आइए तो थोड़ा देख समझ करके ही आइए। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की अभी भी जरूरत है। स्पीड लिमिट में हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, 100 का स्पीड लिमिट दिखाया गया है। फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको बताया कुछ जगहों पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ 3-4 मिनट हो गए हैं जो मैंने क्रॉस कर दिया है इस जगह को। दोस्तों यहाँ से आ जाता है आपका सोनीपत स्पर और सीधा सीधा आप चले जाते हैं द्वारका। तो मैं आपको पहले इधर सोनीपत स्पर का एक एग्जिट का राउंड दिखाता हूँ और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी अगर आपको बोल्डर्स वगैरह दिख रहे होंगे, अभी अभी हटाए गए हैं क्योंकि सुबह नहीं थे, जब मैं सुबह आया था तो नहीं थे। और यहाँ से आपका चला जाता है सोनीपत गोहाना 60 किलोमीटर, कुछ 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे यहाँ से। और यहीं पर ही दूसरा टोल भी है जो कि किराया है इसका 60 रुपये। तो ये देखिए, ये यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक सर्विस लेन है और ये बवाना सोनीपत गोहाना चली जाती है। और यहाँ से मैं आया वापस अभी और वापस आपको ले जाकर के दिखाएंगे मेन कैरेज वे में। और हालांकि ट्रैफिक वगैरह देखें, और मैं फिलहाल अभी देखा जाए तो यहाँ से एक रॉन्ग साइड ले रहा हूँ जो एक्चुअली में राइट एग्जिट नहीं है। ट्रैफिक जबरदस्त तरीके से आता हुआ ये अभी जैसे मैं पीछे से आया आपका बवाना से, अलीपुर से, वहाँ से ट्रैफिक आने वाला है। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ सोनीपत स्पर से। ये देखिए, ये सोनीपत स्पर ये आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ से आप चले जाओगे गोहाना सोनीपत कुछ आधे घंटे में, और उसके बाद जो आपका गोहाना है वो कुछ 1 घंटे में आप यहाँ से पहुँच जाएंगे। ये आपका आ गया सोनीपत स्पर की तरफ जाने वाला, सोनीपत की तरफ जाने वाला स्पर। और सीधा मुझे यहाँ पर अभी आने में कुछ 3-4 मिनट ही लगे, ज़्यादा मेरे ख्याल से। अभी कोई माइलस्टोन दिखता है तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कितना किलोमीटर हुआ है, बट टाइम वाइज अगर हम देखें, जैसे अभी हम स्पीड में आए 80 की, तो यहाँ पर 3-4 मिनट ही लगा। और ये पहुँच गया हूँ मैं रोहिणी का सेक्टर 32, 31 और 37 का जो एग्जिट है। जैसे आप आगे की तरफ जहाँ पर हेलीपोर्ट है, हेलीपैड है, वहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, ताकि आप आ सके कल से और आप जा सके यहाँ से। ब्रिज बना हुआ है, जैसे अभी ये बवाना और पूट खुर्द वाला रास्ता है। और जबरदस्त ड्राइव एक करने में एक अलग ही बढ़िया फीलिंग आ रही है कि मैं 30 मिनट में यहाँ से गुड़गांव पहुँच जाऊँगा। जो हमारे अमृतसर और सोनीपत और पंजाब से आने वाले भाइयों को जो एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं, उनको यहाँ पर आकर के हिमाचल से भी, जम्मू से भी, मतलब नॉर्थ इंडिया से जो मेन जो कनेक्टिंग थी एयरपोर्ट जाते थे वहां पर, तो कितना टाइम उनको यहाँ 2 घंटे सिर्फ दिल्ली के अंदर ही लग जाता होगा, मगर अब लगेगा सिर्फ आधा घंटा, जो हम आज आकर के जाकर के ड्राइव करके दिखाएंगे। ये सामने वाला जो ब्रिज है ये रिठाला वाला आ गया, और रिठाला से आकर के सेक्टर 24 से आकर के यहाँ पर आप अलीपुर की तरफ है, चंडीगढ़ की तरफ है, राइट साइड से जा सकते हैं। और ये देखिए जबरदस्त से यहाँ पर लगे हैं बोर्ड, और ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है आज का जो इनॉग्रेशन था उसके लिए लगाया गया है। कि इनॉग्रेशन के लिए ये जो सामने जो लगे हुए हैं ये सारे जो बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सेक्टर 37 का एरिया आता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल की डेट में जो वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर काफ़ी जाम वगैरह, ट्रैफिक वगैरह लगा गया था। बट फिलहाल एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ट्रैफिक यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक आता हुआ दिखेगा। हालांकि ये जैसे वो देखिए सामने ये गाड़ियां आ रही हैं वहां से, और वहां से भी एक डाइवर्जन है, मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो था सिर्फ ये आज के इवेंट के लिए ही ओपन करा गया था, और ये अब हो जाएगा बंद यहाँ से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप कोई एग्जिट सिर्फ एग्जिट के थ्रू ले सकेंगे या एंट्री के थ्रू ले पाएंगे कल से। और यहाँ पर आ गया आपका सेक्टर 38 और कराला का एग्जिट। ये आ गया सेक्टर 38 का एग्जिट, और यहाँ पर आपका जो एग्जिट है ये खोल दिया गया है। और स्पीड लिमिट आपको निरंतर अभी तक दिख रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। और यहीं पर ही हमारा हुआ था जो आज मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, वो यहीं पर ही हुआ था सर हमारे। हाँ, टोल टैक्स आगे आ जाता है मुंडका मेट्रो स्टेशन के आसपास। यहाँ देखिए नो पार्किंग वगैरह के बोर्ड लगाए हैं, और ब्यूटीफुल से भारत के
79th इंडिपेंडेंस पे यहाँ पर झंडे भी लगाए गए हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर इन झंडों को भी देख करके। और ये हम अब पैकेज 2 में स्टार्ट हो गए हैं, जो आपका कंझावला करारा रोड के आगे से चला जाता है और इसके बाद आपका पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट था, जो कि यहाँ पर जोड़ के बीच में वाटर बॉडीज के बीच में बना करके ये पूरा जो आपका ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट था उसका बनाया गया है। यहाँ से सेक्टर 39 का एग्जिट भी आ गया है और हल्की हल्की बारिश का जो आनंद आ रहा है इस मौसम में देख करके व्यू, ये शाम का टाइम है हालांकि, बट देख करके जबरदस्त मजा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ स्पीड बिल्कुल सही 80 की आती है, मगर ऊपर से जब हम ब्रिज के ऊपर थे तो यहाँ पर पूरे इस ग्रीनफील्ड एरिया का जबरदस्त सा व्यू आ रहा था। और दोबारा अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाते हैं आगे जाकर के कि कितना व्यू बढ़िया आ रहा है, क्योंकि ये पूरा ग्रीनफील्ड एरिया है जो खेतों के बीच में से बनाया गया है। यहाँ से अगर आप आगे की तरफ से लेंगे तो एग्जिट आपका मुंडका की तरफ आ जाएगा, द्वारका सीधा सीधा, गुड़गांव सीधा सीधा पहुंच जाएंगे हम। कुछ रोहिणी में एरिया में इस कनेक्टिविटी से इतना ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें या फिर प्रॉपर्टी वगैरह की प्राइसेस बात करें। एक तो मैंने अभी बोर्ड में कुछ टाइम पहले ये भी देखा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि 30 मिनट्स फ्रॉम आईजीआई एयरपोर्ट, विच इज ट्रू। और देखा जाए ये पहले के टाइम में अगर आप रोहिणी और बवाना वाले एरिया में अगर जाओ तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन वेदर, टाइम, क्या कंडीशन है और इन सब के ऊपर, मगर अभी ये 30 मिनट्स हो गया है रोहिणी और अलीपुर वाले आउटर दिल्ली के इलाके से। ऊपर से जबरदस्त व्यू इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, ये देखिए सामने आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर पूरे हमारे खेत खलिहान के बीच में से हम जाते हुए, ये देखिए ये आ गया आपका रसूलपुर का एग्जिट, रसूलपुर और रानीखेड़ा का एग्जिट, जो मैंने आपको अभी तक सारी वीडियोस दिखाई थी सर्विस लेन से, कीचड़ से और आपका नीचे से होते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से। मगर आज हम ड्राइव करके जा रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे में शाम के समय, और बढ़िया सा यहाँ पर मुझे कुछ आने में, अभी अलीपुर से कुछ आने में हमें कुछ 15 मिनट 20 मिनट के आसपास भी नहीं लगे होंगे, हम 12 या 15 मिनट बोल सकते हैं हम अगर टाइम देख करके बताएं। यहाँ पर झंडों के साथ साथ कुछ ग्रीनरी भी इंस्टॉल करी गई है, जो आने वाले टाइम में एंटी रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर आप भव्य सा नज़ारा देखिए, यहाँ पर 3 लेन के 2 कैरेज वे आने और जाने के लिए, उसके बाद 3 लेन के आपका जो एग्जिट है वो, और 3 लेन का वहां से आपका चला जाएगा जो आपका यू टर्न होलंबी का फुट जो रेल ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से हम जा रहे हैं, तो वहां से होलंबी के लोगों के लिए ये बनाया गया है, जो कि यहाँ से यू टर्न लेकर के आ जाएंगे। इसी आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि जैसे हम कुछ 1 साल 2 साल पहले यहाँ से जाते थे तो यहाँ से हमें वापस जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर सरिये और रोड कनेक्ट नहीं थी। मगर फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त यहाँ पर जो नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सामने आ गया आपका मुंडका मेट्रो स्टेशन और हमारे नीचे एक वो इंडियन रेलवे का ट्रैक है जिसके ऊपर अभी चल रहे हैं। बिल्कुल सही, जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करती है। और वापस अगर हम मुंडका मेट्रो स्टेशन के ऊपर अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये देखिए कि 2 पिलर्स के बीच में से ऊपर से मेट्रो जा रही है और यहाँ पर बना हुआ है मेट्रो स्टेशन, और उसके बीच में से हम अनइंटरप्टेड तरीके से कुछ 80 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। हालांकि ये देखिए अभी भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क वगैरह को देख करके थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से आइए, क्योंकि अभी ओपन नहीं किया गया है। हमारा मुंडका मेट्रो स्टेशन के बाद टोल, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 17 एक साइड में और 17 एक साइड में यहाँ पर टोल है। मगर आज देखना ये है कि टोल जो है वो चालू है या नहीं है। और टोल प्लाजा 500 मीटर्स अहेड, और टोल कितना दिया गया है, क्योंकि काफी बैकलैशेस हो रहे थे कि ये दिल्ली का ही नहीं, इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव टोल प्लाजा है, जिसमें कुछ 235 रुपए के आसपास कुछ यहाँ पर रेट बताया गया था। मगर फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक पॉज लेकर के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये काला कपड़ा डाला गया है जो टोल का प्राइस है, इसका रीजंस पता नहीं क्या है। आपको 1 हफ्ता पहले दिखाया था, यहाँ पर टोल जो है कार्स का 235 रुपीज, और जो 1 साइड का और 2 साइड्स का ये है 350 रुपीज। बट फिलहाल आज मैं जो टोल क्रॉस कर रहा हूँ मुझे लग नहीं रहा कि टोल चालू है, और चलते हैं। और ये देखिए ये टोल हमने क्रॉस कर लिया है,
सर आपने जो यूपी वाला बोला मुझको एग्जैक्टली तो पता नहीं है उसका, मगर कितना किलोमीटर्स है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो एनएच के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इंडिया के, वो ये स्टैंडर्ड है कि आप जितना ट्रैवल करें उसका दुगना, मतलब अगर जैसे ये पूरा जो स्ट्रेच है 35 किलोमीटर का है ये वाला, तो 35 किलोमीटर में अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो टोल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आपका होना चाहिए 70 रुपीज, जो कि ऑप्टिमम भी है। मगर अगर हम इस वाले टोल की बात करें तो काफी पब्लिक का ये भी कहना है कि काफी एक्सपेंसिव है, मगर हो सकता है कोई स्कीम्स वगैरह चल रही हो जो गडकरी जी वगैरह और मोदी जी उसमें देख रहे हो। फिलहाल हम वापस टॉपिक में आए तो ये आ गया हमारा बकरवाला हाइट्स का डीडीए अपार्टमेंट, और यहाँ पर देखिए अच्छी खासी ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह लगे गए हैं। और यहीं आपने आज डिफरेंट मोदी जी के चैनल पर जब मैं देख रहा था तो यहीं पर ही मोदी जी वॉक कर रहे थे सुबह, और इसी के आगे आया था आपका बहादुरगढ़ स्पर। यहाँ से आ गया आपका बहादुरगढ़ का एग्जिट, और टाइम देखिए यहाँ पर मुझको 15 मिनट के आसपास ही लगा है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर जो मॉडल फॉलो किया है पेड़ के लिए वो है अशोका के ट्री, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर 1033 नंबर वगैरह डाल दिया गया हेल्पलाइन। पता नहीं अभी कितना चालू है या नहीं चालू है, बट फिलहाल यहाँ से हम आ जाएंगे बहादुरगढ़ और रोहतक के लिए जो हमारा स्पर बना हुआ है। बहादुरगढ़ आउटस्कर्ट्स में आप पहुंच जाओगे यहाँ से एग्जैक्टली कुछ 7 मिनट में, कुछ 7 किलोमीटर का ही है। और आगे की तरफ ये देखिए, तो ये देखिए ये यहाँ पर बहादुरगढ़ का एग्जिट भी खोल दिया गया है, और यहाँ से हम एग्जिट नहीं ले रहे और हम जाएंगे सीधा सीधा, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जबरदस्त सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ कुछ 2.5-3 साल से जब ये बन रहा था। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरचेंजेस जो है वो बना गया है। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये वो ब्रिज है जो आपको बहादुरगढ़ ले जाएगा, और ऊपर वाला वो ब्रिज है जो आपको इस बहादुरगढ़ में आने के लिए कनेक्ट। ये सामने आ गया आपका बहादुरगढ़ स्पर, ये देखिए सामने आपका आ गया बहादुरगढ़ स्पर। और ये वाला भी ब्रिज जो है ये आपको मेन UER-2 में IGI एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से ले जाएगा। वही बहादुरगढ़ जो स्पर था यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, और हम यहाँ पर कुछ 16-17 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल से अलीपुर से। देखो जल गए हैं। हाँ जी, तो ये एक और साइन कि ये अभी जैसे टाइम हो गया है यहाँ पर 5:49 के आसपास, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जली है या क्योंकि अंधेरा हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर इस रोड पे। तो यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी इंस्टॉल्ड हैं ताकि जो लोकल पब्लिक है यहाँ पर उनको दिक्कत ना हो आवाज़ के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी स्पीड पहली बार गिर करके 60 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रेन के ऊपर से जा रहे हैं, जो मुंगेरपुर ड्रेन है उसके ऊपर से जा रहे हैं, और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और उसके बाद लेफ्ट साइड में जय विहार वगैरह, और राइट साइड में आपका राइट साइड में आपका नजफगढ़ आ जाता है, और लेफ्ट साइड में आपका नागलोई आता है, जो कल को हम पूरा यहाँ से स्किप करके कुछ 5 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों इतनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ ये दिखाते हुए कि इतनी बार हम यहाँ से आए और यहाँ से आपको वापस जा करके आगे की तरफ नहीं दिखा पाए, क्योंकि आज की डेट में 17 अगस्त को आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय में कि यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा IGI एयरपोर्ट जो आपको 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक मुझको अभी फिलहाल कुछ लगा कुछ 16-17 मिनट के आसपास, राइट। और उसके बाद यहाँ से मैं ड्राइव कर चुका हूँ, बहुत बार देख भी चुका हूँ। यहाँ से 10-12 किलोमीटर में आप सीधा सीधा IGI एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आज हम IGI एयरपोर्ट के साथ साथ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे प्रदान किया गया है देश की जनता को बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक चीज़ और, यहाँ पर जो बाइक्स हैं, 2 व्हीलर्स वगैरह जो हैं वो भी अलाउड नहीं है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं होने वाले। तो ये फिलहाल जो है आपको जैसे ये दिख रहा होगा, ये 2 व्हीलर्स वगैरह यहाँ से चल रहे हैं, जो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से बिल्कुल रेगुलेशंस के बाद कंप्लीटली बंद कर दिए जाएंगे। ये एक एरिया और आया था जहाँ पर ये स्पीड जो है 60 के आसपास आ जाती है, अदरवाइज अभी तक जैसे हमने देखा कहीं 100 की, मोस्टली पार्ट में 100 की थी, और उसके बाद
हल्का सा एरिया जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मगर ये वाला एरिया जो है मल्टीपल मोड्स वगैरह की वजह से आपको यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है 60 हो जाती है, जो कि फिर भी बढ़िया तरीके से है क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प कट वगैरह नहीं है यहाँ पर। दोस्तों एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इस पूरे एक्सप्रेसवे में जैसे हमने देखे कहीं कहीं पर 12 लेन है, कहीं कहीं पर आपको 12 से ज़्यादा लेन भी दिखेगी, मगर ये वाला एरिया एक ऐसा आता है जहाँ पर आपको सर्विस लेन पूरी तरीके से नहीं दिखेगी क्योंकि एक तो ड्रेन है और उसके नीचे जो चल रहा था वो अभी तैयार नहीं है। बट फिलहाल यही एरिया है जहाँ पर स्पीड लिमिट बहुत कम है। ये आ गए हमारे द्वारका और IGI एयरपोर्ट के साइन बोर्ड, मगर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसी गलती ना करें और बीच सड़क में ना रोकें क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, ये नॉर्मल जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर आप ज़रा आइए तो बिल्कुल ध्यान से आइए। ये सामने से जा रही है फ्लाइट, तो इसका मतलब हम बिल्कुल IGI एयरपोर्ट के पास ही हैं। तो यहाँ पर हम अभी IGI एयरपोर्ट मेरे ख्याल से कुछ 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे और चले जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। द्वारका दिखा रहे हैं यहाँ से 6 किलोमीटर, 25 मिनट के आसपास हमें लग गए, पहुँच गए हैं। स्पीड लिमिट 80 कर दी गई है और उसके बाद ये जो आपको सीधा सीधा जो चढ़ाई दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, ये इस वजह से क्योंकि ये सीधा अब द्वारका एक्सप्रेसवे से के ऊपर से हमको लेकर के चला जाएगा। दोस्तों ये आ गया द्वारका सेक्टर 19 और सेक्टर 24 का एग्जिट और IGI एयरपोर्ट और गुड़गांवा कुछ 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। किलोमीटर में आ जाएगा आपका यशोभूमि द्वारका IICEC का एग्जिट। चले जा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 25 मिनट मुझको कुछ लगे होंगे यहाँ पर पहुंचने में। हालांकि मैं जो रुक आकर के आया था तो मैं वो भी एग्जिट आपको जो टाइम है वो भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और फिलहाल स्पीड लिमिट 80 की जो आपके प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह जो है उनकी 65 किलोमीटर की स्पीड लिमिट मेंटेन है यहाँ पर। IGI 13 किलोमीटर, गुड़गांवा 15 किलोमीटर, मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से 39 किलोमीटर जो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो सेक्शन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर भी आपको स्पीड लिमिट जो है वो कम दिखेगी। हालांकि धौला कुआं का यहाँ पर साइन बोर्ड जो दिखा रहा है वो 19 किलोमीटर है। ये देखिए धौला कुआं यहाँ से 19 किलोमीटर और स्पीड लिमिट यहाँ पर गिर करके ड्रॉप हो गई जो कि 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। दोस्तों तो ये आपका आ गया है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टर्न है और यहाँ से एग्जिट आप ले सकते हैं जनकपुरी की तरफ और धौला कुआं की तरफ। और ये देखिए ये आपका IICEC की बिल्डिंग और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर ये स्पीड का डिनोमीटर लिया हुआ है और सीधा जाकर के आप जा सकते हैं। यहाँ से गुड़गांव वाला शिव मूर्ति वाला रास्ता है, जयपुर वाला जो रास्ता है और उसके बाद IGI एयरपोर्ट। मगर फिलहाल मैं आपको यहाँ से ले जाकर के दिखाऊंगा दिल्ली मुंबई का एग्जिट, मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट। दोस्तों मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ एग्जिट नहीं लिया और मैं यहाँ से सीधा सीधा द्वारका सेक्टर 21 की तरफ एग्जिट ले लेता हूँ। राइट साइड आपका चला जाता है धौला कुआं, IGI एयरपोर्ट और शिवजी की मूर्ति की तरफ, और लेफ्ट साइड से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जो नीचे की तरफ से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीपल जो हाईवेज, मल्टीपल जो लूप्स बने हुए हैं। ये देखिए राइट साइड में आपको एक और लूप दिख रहा है, ये आपका UER 2 में चढ़ने के लिए जो आपको सीधा सीधा एयरपोर्ट ले जाएगा जो द्वारका से आते हैं। दोस्तों राइट साइड मैंने ले लिया है यहाँ से IICEC की तरफ से होते हुए। मैं आपको ये दिखाना चाहता था यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखिए ये वापस हम UER 2 की तरफ चले जाएंगे अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड चले जाएं, मगर फ़िलहाल लेफ़्ट साइड चले जाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा गुरुग्राम जयपुर, और राइट साइड यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा यशोभूमि चंडीगढ़ जो मैंने अभी पूरा एक्सप्रेसवे कवर करा UER 2। बट फिलहाल यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर के जाएगा। ये जो सामने आपको मल्टी लेयर्ड जो ब्रिज दिख रहा होगा जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से कुछ 8-9 स्टोरीज के बराबर है, तो ये आपको वही एग्जिट था जो मैंने लिया नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर दिखे बढ़िया सा यहाँ पर जो फाउंटेन्स वगैरह हैं वो लगे गए हैं। फुट ओवर ब्रिज जो है ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और यही आपको आज की डेट में इनॉग्रेट हुआ था पूरा रास्ता। यहाँ पर आपको 40 मिनट सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट जो भी मैंने ड्राइव करके दिखाया, तो अभी तक मुझको लगा था 30 मिनट और आगे 5 मिनट IGI एयरपोर्ट में आपको और लगने वाला है। मगर
फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, जबरदस्त तरीके से बढ़िया मल्टी लेवल इंटरचेंज, मल्टी टियर्ड इंटरचेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नज़ारा आपको दिख रहा है, ये देखिए। और यहाँ से आप अभी ये सर्विस लेन में ही चल रहे हैं, 3 लेन की सर्विस लेन है जो कि अभी राइट साइड में आपको कनेक्ट कर देगी। जो राइट साइड में आपका जो ब्रिज जा रहा है, ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ये देखिए जो मैंने अभी स्किप करा, और इसी में अभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। और यही वाला जो सेक्शन था, दिल्ली वाला सेक्शन जो था, आज ये इनॉग्रेट हुआ है, तो इसी वजह से आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के एंड तक। हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पे, और ये हमारा आ गया मेन कैरेज वे जो हम अभी टोल के आसपास ज्वाइन करें। यहाँ से आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो यहाँ से बड़तल आ जाएगा, और सीधा सीधा आपका आ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हम मेन कैरेज वे ज्वाइन करने वाले हैं। और उसके बाद आप यहीं से अगर यू टर्न ले लेंगे तो आप चले जाएंगे IICC और द्वारका की तरफ। ये देखिए सामने आपको साइन बोर्ड में दिखा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ अंडर पासेस और टनल्स और ब्रिजेस, और ब्रिजेस के ऊपर ब्रिजेस और फुट ओवर ब्रिज वगैरह, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़ारा जो है मल्टी लेवल। तो इससे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। एक बहुत बढ़िया चीज़ NHAI ने जो मैनेज करी है मेट्रो से लर्निंग लेकर के, कि जहाँ जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये देखिए राइट साइड आप चले जा सकते हैं, छावला और ब्रिजवासन लेफ्ट साइड, ये देखिए एग्जिट दिया गया है। मगर फिलहाल हम चलेंगे सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रास्ता। ये देखिए एक और ऊपर से जो है ब्रिज जा रहा है, जो अभी मैंने दिखाया, ब्रिजवासन और छावला वाला। और ये आ गया हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल। तो ये भी दिखाएंगे आपको आज ये चालू हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको गुड़गांव के हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह दिखी नहीं होंगी बैकड्रॉप में। पूरा टोल का एरिया है, हमने पूरा टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया है, मगर आज भी टोल जो है नहीं आया है। और कल से 18 तारीख से पता नहीं कि ये ओपन होगा नहीं होगा। मगर फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं गुड़गांव हरियाणा वाला सेक्शन, जो आज ही इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। और लेफ्ट साइड आपका चला जाता है गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है, और सेक्टर 21 और 23 वाला एरिया है, सेक्टर 105 वाला एरिया है। और सीधा सीधा जैसे आपको साइन बोर्ड में दिख ही रहा होगा, जयपुर सोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हाई राइज बिल्डिंग्स। ये देखिए यहाँ पर गुड़गांव के जो ग्रोथ का इंजन है वो है ये एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर आपको रिसेंट कुछ 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह और काफ़ी ग्रोथ वगैरह यहाँ पर आपको दिख गई होगी। एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेसवे यही है, और ये बहुत टाइम से प्लान में था। ये कुछ 10-12 साल से प्लान में था, जो कि प्लानिंग में कुछ अड़चनों की वजह से रुका हुआ था। मगर ये जो हरियाणा वाला सेक्शन है ये पहले से ही ओपन था, और दिल्ली वाला सेक्शन जो है ये आज ओपन कर गया इस द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों गुड़गांव का ये 110 सेक्टर आगे राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, और राइट साइड में 112 सेक्टर। और यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग के जबरदस्त तरीके से, ये देखिए नियो स्क्वायर वगैरह, और लेफ्ट साइड में भी मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं ये, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से। और सामने भी आपको बिल्कुल पीछे रोड के ऐसा लग रहा है बिल्कुल एंड, रोड ख़त्म ही वहीं पर ही हो रही है इस अपार्टमेंट में, जो कि दिखने में ऐसा आ रहा है। ये देखिए एग्जिट आ गया 94 और 104 सेक्टर का। दोस्तों ये आ गया एग्जिट बसई, और ये देखिए यहाँ से एग्जिट कुछ आने वाला है कुछ 1 किलोमीटर बाद, और यहीं पर से सीधा सीधा हम चले जाएंगे। जयपुर का भी एग्जिट दे दिया, मगर यहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीके से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त ग्रोथ, जो कि 7-8 साल पहले यहाँ पर सिर्फ पेपर में दिखती थी। दोस्तों यहाँ से स्पीड लिमिट आ गई है हमारी 100 के आसपास, और ये देखिए बीच सड़क में यहाँ पर गाड़ी को रोका गया है। मेरे ख्याल से कुछ ब्रेक डाउन हो गई है, मगर ये सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी अपनी फैमिली की सबकी देख करके ये देखिए कि यहाँ पर ऐसे मत रोकिए, बहुत गलत रुके, क्योंकि स्पीड लिमिट 100 है। और साइड में जहाँ पर शोल्डर्स का साइन दिया हो गया हो वहीं पर ही रोका कीजिए। बट फिलहाल वापस टॉपिक में आए तो बसई आ गया 1 किलोमीटर, और बिल्डिंग्स यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू हो रही हैं, और हमें दिख रहा है कि आगे की तरफ काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है इस इलाके में लोगों को मुहैया करा गई है इस एक्सप्रेसवे से। बसई 37D का एग्जिट आने वाला है 2 किलोमीटर में। दोस्तों यहाँ तक था पूरा एलिवेटेड सेक्शन, और उसके बाद अब हम नीचे की तरफ ग्राउंड
से जहाँ से एक्सप्रेसवे मिलने वाला है वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लेफ्ट साइड में आपका एग्जिट आ जाता है बसई की तरफ, राइट साइड आपका जयपुर। और यहाँ पर भी आपको हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे सामने आपको लोटस का कुछ अपार्टमेंट दिख रहा है। और स्पीड लिमिट अभी भी मेंटेन्ड है, जो कि यहाँ पर 100 किलोमीटर की रफ्तार है। ये देखिए, आपको मीनवाइल साइन बोर्ड भी दिखा दूँ। यहाँ से एग्जिट आता है सिविल लाइंस गुड़गांव, सीधा सोना और जयपुर की तरफ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये यू टर्न वगैरह के लिए नहीं है मेरे ख्याल से, ये नया कुछ मैंने सुना था यहाँ से। कौन सा मुझको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा एक्सप्रेसवे है ये। बट फिलहाल वापस अगर देखें तो यहाँ से आपका आगे आ जाएगा IMT मानेसर और सेक्टर 88 और 92 की तरफ। तो दोस्तों, ये आ गया आपका एग्जिट IMT मानेसर की तरफ। और यहीं पर ही आगे जाकर के आ जाएगा आपका जबरदस्त सा जो स्टील का पूरा ब्रिज बना हुआ है, दिखाते हैं आपको भी। दोस्तों, दिल्ली NCR में ही नहीं, इंडिया में भी जबरदस्त तरीके से आप ये देखिए, जबरदस्त सा जो ब्रिज है ये बनाया गया है, पूरा स्टील का। ये पूरा ब्रिज है जिसकी इस जगह से हाइट जो है 5.5 मीटर है। और यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ, जो सोना रोड की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक्सप्लोरिंग विद विजय में आपको पूरा हमने अलीपुर से दिखाया को हम कनेक्ट होकर के कोलंबी से होते हुए, उसके बाद बवाना से होते हुए, उसके बाद रोहिणी से होते हुए, उसके बाद मंगेशपुर ड्रेन से होते हुए पूरा हमने कवर किया, जिसमें आपको द्वारका दिखाया और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाया। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। यहीं पर ही से आप जयपुर चले जा सकते हैं। NH जो हमारा नेशनल हाईवे 4 है, दिल्ली जयपुर वाला एक्सप्रेसवे, और यहीं से आप दिल्ली मुंबई भी एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हैं सोना रोड से होते हुए, जो कि आपको कुछ 10 मिनट में कनेक्ट कर देगा यहाँ से सोना रोड। लेफ्ट साइड जयपुर यहाँ से 235। तो आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग एक्सप्लोरिंग विद विजय। जय हिंद, जय भारत। क्या शानदार ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुई है।